फवाद चौधरी साहब हमारे साथ, ये इमरान खान साहब से कल मिले भी थे, स्टेटमेंट्स इन्होंने वहाँ भी निकल के दिए, और उसके बाद इस्लामाबाद में ये तमाम जो हल्के हैं हम जानते हैं इनके PMLN में बड़ी दोस्ती है, इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ से इनको कुछ ना कुछ खबर तो सबको मिलती है, इनको भी यकीनन मिलती होगी। तो इनसे पूछते हैं कि व्हाट्स कुकिंग। जी फवाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए जी, व्हाट्स कुकिंग डायलॉग के फ्रंट पे। कल इस तरह हुआ था कि ये अडियाला में शाह महमूद कुरैशी साहब थे, मैं था और अली अमीन गंडापुर साहब थे और भी लोग थे वहां पे। तो ये एक खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें खान साहब का तो मानना ये था कि ये हुकूमत आपको ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा रही है, और मेरा भी ख्याल यही था। उसकी वजह ये है कि मैंने ये मानना था कि कोई प्रेशर हुकूमत पे नहीं है। और देखिए, टेम्परेचर कम ना करना, एक्चुअली इस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का जो इक़्तिदार है वो महज है ही इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की लड़ाई है, और उसकी वजह से ये लोग हुकूमत में हैं। वरना तो जाहिर है, आप देखें कि इलेक्शन ये हार गए, उसके बाद भी इनको जिता दिया गया, बाकी सारे मामला आपके सामने हैं, उस पर क्या जाना। तो ये हुकूमत की तो सिर्फ एक ही आई वुड से कि क्वालिफिकेशन है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, और उसमें ये लोग जो है वो मजा कर रहे हैं। अब इसमें टेम्परेचर नीचे लाना इनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का नुक्ता नजर हमसे मुख्तलिफ था। अभी गंडापुर कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग हुई है, 2-2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है, जो डेफिनेटली ही इज रेफरिंग टू द पावर्स टू बी, और वो समझते हैं कि ये कमेटी बनेगी। और कल उस वक्त तक तो मोहसिन नकवी साहब का पता नहीं था कि वो आएंगे पेशावर, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि वो आ रहे हैं, और मोहसिन नकवी और जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी बातचीत हुई है, और वो कोई कमेटी फॉर्म जो है वो करेंगे। तो खान साहब ने फिर ये कहा कि देखिए, दो हमारे जो मुतालबे हैं वो बड़े वाजे हैं। एक ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, और दूसरा ये कि 26 नवंबर और 9 मई इन दो मामलात के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। तो ये दो मुतालबों के ऊपर अगर हुकूमत संजीदगी दिखाती है और वो मुज़ाकरात शुरू करते हैं, तो आप जो सिविल डिसोबीडियंस है उसको आगे कर दें, और अगर नहीं करते तो फिर एतवार से सिविल डिसोबीडियंस आप शुरू कर दें। ये खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शन थी। अब आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और अभी तक जाहिर है मेरी तो बात नहीं हुई अली से या और किसी बंदे से जो कि उस मीटिंग में था। तो और कौन था मीटिंग फवाद, और कौन था उस मीटिंग में? एक तो एपेक्स कमेटी की आज मीटिंग है ना जी, वो तो ठीक है, वो तो अलग थी ना, लेकिन आपकी पार्टी से कोई और था मीटिंग में? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि एक मीटिंग अली अमीन गंडापुर की और मोहसिन नकवी साहब की 1-on-1 हुई। जी, ऐसे। तो इसलिए अभी मुझे नहीं पता कि उस मीटिंग से क्या निकला। ठीक, तो आपके अंदाजे से क्या आपको लग रहा है? देखिए, आप तो यू बीन फॉलोइंग दिस, यू आर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो आपको क्या लग रहा है हुकूमत के हवाले से, और उससे भी बढ़ के PTI के अपने इस वक्त फायदे में क्या मंतक आपको क्या कहता है कि क्या करना चाहिए? देखिए ना जी, इशू इस वक्त ये है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई का फायदा जो है वो 3 ग्रुप्स उठा रहे हैं। एक तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ और मरियम बीबी हैं, क्योंकि वो हुकूमत में है इस लड़ाई की वजह से। दूसरा फायदा सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव है उसको उन्होंने नई जान दे दी है, और वो बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह उनको फैला रहे हैं, और उसका उन्हें मदद मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो भी उनके साथ जो है वो अब एक हमदर्दी के लिए, या कह लें एनिमी ऑफ माई एनिमी की उस मिसाल के मुताबिक जो है वो चल पड़े हैं। और तीसरा फायदा उन यूट्यूबर्स को हो रहा है जो बाहर बैठे हुए हैं, और जो अब एक आप समझिए कि इस लड़ाई में डॉलर बना रहे हैं। ये 3 तबकात हैं जिनको इस लड़ाई का फायदा है, और जिन 3 को नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को है, जहां डिवीजन इतनी ज्यादा है, बढ़ गई है, जो आपके सामने है। दूसरा नुकसान जो है वो आर्मी चीफ और फौज को हो रहा है,
जहां पर उनके खिलाफ जिस किस्म के नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, उछाले जाते हैं। और तीसरा नुकसान फिर इमरान खान को और हमें है, जो कि इस के नतीजे में सफर कर रहे हैं। 17 महीने से इमरान खान जेल में है। हम लोग जो हैं वो 48 केस इस वक्त मेरे पे हैं, जिनमें ये केस भी शामिल है कि मैंने ओप्पो मोबाइल फोन चोरी किया, और 5 बोरियां यूरिया खाद और 4 चारपाइयां चोरी की। फिर मैं मुल्तान गया, जहां पे मैंने 1800 रुपए का शावर और पाइप चोरी किए। तो ये केसेस जो है वो, और यूरिया बाकी कौन से नॉर्मल ब्रांड का आपने चोरी किया? अच्छा, उसके अच्छा। बगैर हम नहीं देखा। अच्छा, ये तो बताएं। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात की आपने। लेकिन जो दिलचस्प बात है, जो यूट्यूबर्स हैं और जो आप कह रहे हैं ये सब, तो वो तो सब पीटीआई को सपोर्ट करते हैं मोस्टली। एक्चुअली देखिए ना, दो तरह के मतलब एटलीस्ट लोग हैं। दैट्स द पोजीशन दे टेक। या आई एग्री विद यू। दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और जो किसी ना किसी तरीके से बाहर चले गए हैं। और एक हैं जो कि एक्चुअली सेपरेटिस्ट एजेंडा फैला रहे हैं। सो दिस सेकंड जो कैडर है यूट्यूबर्स का, वो प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। और अनफॉर्चुनेटली ये भी मैं आई मस्ट से कि जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, उसने कोई बड़ी एफर्ट नहीं की है अपने आप को इनसे अलहदा करने की, जिसकी वजह से एक माहौल बड़ा तल्ख है। और उस तलखी का जो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल है, उसमें उसका नुमाया है असर। और आप देखते ही हैं कि जो इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां हैं या चीजें हो रही हैं, या पीटीआई के ऊपर जो सख्तियां हैं, चीजें हैं वो हो रही हैं, उनकी वजह से ये और बढ़ता जा रहा है। 1 लाख जो है वो छापा पड़ा है पंजाब में और इस्लामाबाद में लोगों के घरों पे। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर 5 लोग भी एक घर में हैं तो 5 लाख लोग तो सीधे सीधे डायरेक्ट इफेक्टेड हैं। और अगर आप दोस्त और उनके साथी लगा लें, मोहल्ले वाले लगा रहे हैं, तो अगर करोड़ सवा करोड़ आदमी जो है वो इसके नतीजे में नाराज हुआ है, तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा स्केल है जो इफेक्ट हुआ। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि छापा पड़ा ये वो, तो मेरा ख्याल है जो हकीकत है वो तो ये भी है ना, आपने कहा फायदा इनको हो रहा है, नुकसान इनको हो रहा है। तो जिनको आप कह रहे हैं फायदा यूट्यूबर्स, एक हकीकत तो है ना कि बहुत से तरीके इस्तेमाल हुए हैं। पीटीआई जो इमरान खान की लड़ाई है उसकी एक्सटेंशन जो है वो, फिर वो जैसे आप जिक्र खुद कर रहे हैं कि 1 लाख घरों पे छापा पड़ा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, केसेस कितने हो गए हैं, एफआईआर्स कितने। तो मामला फिर जो गदला है, माहौल होता है गदला, तो बहुत मेरा ख्याल है एक इट्स अ वेरी सॉफ्ट वर्ड। तो वो भी तो एक पूरी की पूरी इन्वायरमेंट है जो जिसमें बेइंतहा तलखी है। तो इमरान खान ये समझते हैं? देखिए, मैं जब खान साहब से मिला हूं तो मैंने उनसे यही दरख्वास्त की है कि देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं। हमें अगर स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, स्पेस नहीं मिलेगी हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हम मिलिटेंट नहीं हैं कि जो बंदूकें उठा के को पहाड़ों पे चढ़ जाएं या तोपें लेके चढ़ जाएं। देखिए, हमने तो सॉल्यूशंस बनाने हैं सिचुएशन में। और इमरान खान को फायदा ये है, पीटीआई को फायदा ये है कि मुल्क नॉर्मलाइज हो, हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नीचे आए। और मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि खान साहब जो हैं, जाहिर है तलखियां हैं। अब वहां पे देखिए, खान साहब ने मुझे बताया कि उन्हें ये उनका जो सेल जिसमें उनको रखा गया है, बेसिकली वो डेथ सेल है और 9 बाय 12 का कमरा है। और उनको उस चक्की में पहले 5 दिन जो है लाइट बंद करके वहां पे उन्हें बंद कर दिया गया। पहले उसके बाद उससे पहले, जी, उससे पहले 20 दिन उनको ऐसे रखा गया। आप देखिए ना, जब आप इस तरह करेंगे तो अगला बंदा बिटर तो होगा ना, बिटर नहीं होगा तो और क्या होगा, इंसान है आप। तो इस तरह आपके की दौर में जो, भी बहुत को डाला था ना उसमें, डेथ सेल वगैरह में। शायद खाकान अब्बासी को मैं ये नहीं कह रही कि इट्स नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, वो भी कंडेमनेबल था, ये भी कंडेमनेबल है। तो अब आगे मुझे ज़रा बताएं कि जो स्पीकर साहब ने कहा है आज, फवाद के कल भी कहा, आज भी कहा, सुना है कि मैं तैयार हूँ मदद करने में, ये सब। हमारे प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब ने कहा कि एक्चुअली बात भी हुई थी जब हम अफसोस करने गए उनकी बहन का, तो उन्होंने कहा बात हुई अबाउट द डायलॉग। तो स्पीकर साहब
से क्या पीटीआई के कोई रवाबत इस हवाले से चल रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि उनका मुस्बत रोल होगा? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एक तो ये बात आपकी गलत है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और उन लोगों को इस तरह रखा गया था। उन लोगों का, आप जो भी आपके लोग जो जेल कवर करते हैं, आप उनसे पूछेंगी तो वो आपको बताएंगे कि उनके डिकोरम्स थे, वो एक क्लास में रहे। नवाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकातों पे पाबंदियां नहीं थी, उनकी तमाम, और जो नवाज शरीफ वगैरह के तो केसेस बिल्कुल जेन्युइन थे। ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें कई केसेस हैं जो नहीं बनते थे, आई टोटली एग्री विद यू, उनको भी जेल के अंदर उन सख्तियों का सामना नहीं था जो इमरान नहीं खान पे, तो फवाद, पहले एक जस्ट सेकंड, हो रहे लेट मी थे। जस्ट करेक्ट यू देयर। ये आप गलत कह रहे हैं क्योंकि मैं शाहिद खाकान अब्बासी से मिली 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिली, उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया जिन हालात में वो रह रहे थे। मैं गलत नहीं कह रही, तो ये बात छोड़ें, मतलब कि मैं, इट्स अ फैक्ट व्हाट आई एम स्टेटिंग। तो मैंने कहा वो तो अब गुजर गई बातें और गलत थी और अब भी गलत है। बहरहाल आप मुझे बताइए कि जो, मैं अयाज सादक साहब वाली बात आप करिए। जी जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा जाती तौर पे तो अयाज सादक साहब के लिए बड़ा एहतराम है। इज अ डेमोक्रेट और वो अच्छा करना चाहते हैं। बट आप देखिए ना कि अयाज सादक साहब की पोजीशन ये है कि 10 एमएनए उनके पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हो गए और अयाज सादक साहब कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी एक जो है वो एएसआई को भी जो है वो ट्रांसफर नहीं करवा सके या उनको अकाउंटेबल नहीं कर सके। उसके बाद जब ये मुलाकात हुई, ये रऊफ हसन साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी मुलाकात वहां पे हुई और वहां पे राना सनाउल्लाह साहब भी थे, जिन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करके पहले जो मुज़ाकराती कमेटी है इसकी मीटिंग करवाते हैं इमरान खान साहब से। और उसके बाद 5 दिन राना साहब ने कोशिश की और वो मीटिंग नहीं करवा सके। तो यू कैन इमेजिन कि इनकी पोजीशन जो है, डिस्पाइट देयर गुड इंटेंशंस, इनकी पोजीशन क्या है और ये इनकी क्या इस वक्त जो है वो सिस्टम में उनका इख्तियार क्या है। दूसरी तरफ जाहिर है कि आज जो बुनियादी इस वक्त आई वुड से कि जो मुज़ाकरात के ऊपर जो इंटरेक्शन है वो पीटीआई की तरफ से जो है वो सीएम गंडापुर का है ठीक और मोहसिन नकवी साहब का है। ठीक, अब ये असल फैक्ट है। इसमें से ही निकलना है जो कुछ निकलना। बेशक, आई थिंक यू पुट इट एब्सोल्युटली एप्टली के असल वो 2 लोगों के दरमियान जो होगा उसके नतीजा कोई निकलेगा। अच्छा फवाद, वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम अमेरिका वाली बात पर जाएं, ये बात चल रही है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी इमरान खान से कि मुझे आप करने दें अपना ट्विटर हैंडल जो है, मैं उसको करता हूँ मैनेज, ट्विटर अकाउंट। इज इट करेक्ट? इज देयर एनी सब्सटेंस टू दिस? नहीं, ट्विटर अकाउंट खान साहब का मैं कैसे मैनेज करूँ? नहीं नहीं, ये वो खबर चल रही थी तो मैंने कहा आप उसको बता दें कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, अच्छा ये कोई गलत है, ऐसी नहीं ठीक है। बात, ये नहीं हुई। नहीं, मेरी बात इस तरह से हुई है, जो मैंने उनसे अर्ज किया है, मैंने ये कहा है कि जी जो ट्विटर हैंडल है आपका, उससे और जो पीटीआई का ऑफिशियल है सोशल मीडिया है उससे पर्सनलाइज्ड अटैक नहीं होने चाहिए। और जो इश्यूज के ऊपर लैंग्वेज जो है वो बेशक सख्त रहे और होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स जो हैं वो इसके ऊपर होते हैं तो उससे तलखियां बढ़ती हैं। ठीक अगर हम तलखियां नीचे लाना चाहते हैं तो फिर जो एक्सप्रेशंस हमें यूज करने चाहिए अपनी ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर, वो मुनासिब होनी चाहिए। बिल्कुल और सही बात है। एक्चुअली देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि आप भी जानती हैं, खान साहब को बहुत तवील अरसे से आप जानती हैं, जाहिर है। देखिए वो इमरान खान बहुत बारीकियों के आदमी तो नहीं है ना, वो तो वर्ड तो नहीं यूज करेंगे कि ये करें और ये करें, ये तो बाहर वाले लोगों ने करना है ना जो बैठे हुए हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो एक्सप्रेशन इमरान खान देना चाहते हैं वो उनके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो, लेकिन बात करने का जो तरीका भी होता है वो तरीका बाहर वाले जो इख्तियार कर रहे हैं उनको गौर करके उसको बेहतर करने की हाँ जरूरत मेरा ख्याल तो नहीं, वो इमरान खान आपकी बात से इत्तेफाक किया या नहीं, क्योंकि उनको जाहिर है सख्त जो बात है उनको पसंद आती है, क्योंकि उनकी पोजीशन इस वक्त ये है, वो उनको समझ आई आपकी बात जो आपने कहा, क्योंकि आप हकीकत है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर ये सब नेगेटिविटी जिस भी साइड से आएगी इट वोंट हेल्प। देखिए उनको, ही एग्रीज विद मी, और उन्होंने, मैं इंशाल्लाह 1-2 और मुलाकातें होंगी तो मैं ज्यादा इस पे जो है वो कर लूंगा उन्हें कन्विंस। लेकिन ये है कि मेरे नजर के अंदर इसमें बिटरनेस दूसरी साइड को भी नीचे करनी है। ठीक ठीक ठीक, है ना, बिल्कुल इट्स बिल्कुल, नीड टू टैंगो। अगर एब्सोल्युटली। आप
जो है ये समझे कि दूसरी तरफ जो है वो दबाती जाएगी। अब ये जो ये नहीं, केस ऐसे नहीं चल सकता। सही कह रहे हैं दोनों तरफ। फवाद, ये अमेरिका की सपोर्ट और अमेरिका पर तकिया करना और ये जो वहाँ से ट्वीट्स आ रही हैं, उसके बाद आरिफ अलवी साहब का थैंक यू कहना और लंबी बात करना, एज प्रेसिडेंट भी तो हैं बहरहाल, ये सब बातें जो हैं, आप लोग अपने ज़माने में नवाज शरीफ साहब की खूब खिंचाई करते थे कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, चाहे अमेरिका से सपोर्ट, चाहे इंडिया एंड सो ऑन। तो इस पर क्या कहेंगे? आपकी पार्टी की क्या पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन है? देखिए देखिए मेरी भी और पार्टी की भी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। अगर दुनिया में कोई भी शख्स पाकिस्तानी अवाम के राइट्स की बात करता है, वो हमारे पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करता है, तो ही विल अर्न आवर रिस्पेक्ट। जैसे आपने रिचर्ड ग्रेनल की बात की है या जिस भी और ने की है, अगर वो पाकिस्तान के अवाम के पॉलिटिकल राइट्स की बात करेगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लोग उसकी इज्जत करेंगे। और यही वजह है कि ये जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिन्होंने इमरान खान की रिलीज की बात की है, पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात की है, और उनको इमेंस रिस्पेक्ट मिल रही है पाकिस्तान में। और अगर आप उन हकूक के खिलाफ जाएंगे या जैसे आपने सैंक्शंस लगाई हैं, तो जाहिर है उसके ऊपर तनकीद होती है। सो मेरा ये ख्याल है कि जो दुनिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक इंटरनेशनल हमारी ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल गवर्नेंस हैं, हम उनका हिस्सा हैं। तो हमारी इंटरनेशनल क्यों हम इसराइल की जो पॉलिसीज हैं उनको तनकीद करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीर के मुसलमानों पे हम बात करते हैं। तो यही वो राइट्स हैं जो दुनिया के हर फर्द को ये हक देते हैं कि जब वो देखे कि राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसके ऊपर आवाज उठाए। एंड आई थिंक वी शुड ग्रेटफुल टू यूएस कांग्रेस। सो दिस इज योर पोजीशन कि आप लोग ग्रेटफुल हैं क्योंकि आप कह रहे हैं आपके राइट्स की बात उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी।